हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। पिछली क्लास में हमने मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स के बारे में लिख लिया था कि हमको पढ़ने कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रतिशतता, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में परसेंटेज। ठीक है भाई, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। यानी आप कोई भी संख्या ले रहे हो, कोई भी वैल्यू ले रहे हो, तो उसको आप 100 मान के उसका कुछ भाग आप ले लेते हो। ठीक है, उससे क्या होता है, आपको कहने में अच्छा लगता है कि हाँ यार हम प्रतिशत में बोल रहे हैं तो अच्छा लगेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मान लो आपने कोई बड़ी संख्या ली है, ठीक है, तो आप बोलने में ठीक लगता है कि हाँ यार आप उसका 10% ले रहे हो, 20% ले रहे हो, ठीक है, तो वो वैल्यू बोलने में थोड़ी छोटी हो जाती है, समझ गए। इसीलिए प्रतिशत का यूज़ हम करते हैं। देखिए कोई भी संख्या लिखी है और उसके आगे ये प्रतिशत का साइन लगा है, तो इस संख्या में से प्रतिशत का ये चिन्ह हटाने के लिए आप क्या करते हो, उस संख्या के बट्टा में 100 लिख देते हो। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ गया 1, यानी हमको यहाँ से पता चल गया कि 100% कितना होता है, 1 के बराबर होता है। ऐसे ही देखिए 50% कितना हो जाएगा, 50/100 यानी 1/2। ठीक है, ऐसे हो जाएगा 25% बराबर हो जाएगा 25/100, तो इसको हम बोलेंगे 1/4। ठीक है, ऐसे ही देखिए आपके पास होता है 75%, तो 75% को आप लिखोगे 75/100, तो देखो ये हो जाएगा 3/4। ठीक है भाई, देखिए अगली वैल्यू होती है हमारे पास जैसे 20%, इसको हम बोलते हैं 20/100, यानी ये हो जाती है 1/5। ठीक है, ऐसे होता है हमारे पास 25% हमने लिख लिया। ठीक है, एक होता है हमारे पास 16 सही 2/3%, ये हो जाता है हमारे पास 1/6। अब देखिए आया कैसे कि आप क्या करते हो, पहले इस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 48, और 48 को 2 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, है ना, और 50 और बट्टा 3 है ही, और ये कितना है प्रतिशत। ठीक है, अब इस प्रतिशत के साइन को आप हटाने के लिए क्या करोगे, 50 में 100 का भाग दे दोगे, ये लो, और जो कि क्या होगा 3 के गुणा में आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 1/6। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, ऐसे ही देखिए और भी होती है वैल्यूज़, जैसे मैं लिखूँ 14 2/7%, ये होता है 1/7। अब ये वैल्यूज़ लिखवाने का पर्पस क्या है कि ये जनरल वैल्यूज़ है। जब भी आप क्वेश्चन में देखोगे तो आपको 90% क्वेश्चन में आपको ये वैल्यूज़ मिलेगी। तो आपको क्या करना है, याद करना है इन वैल्यूज़ को बस, कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिखा कि यार 16/3% आया, तो सीधा आपको याद होना चाहिए कि यार ये तो 1/6 होता है। ठीक है भाई, क्यों, क्योंकि ये चीज़ ही आपको क्वेश्चन करने में हेल्प करेगी। हम इसी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई, चलिए और वैल्यू होती है जैसे हम लिखे 11 1/9%, इसको हम बोलते हैं 1/9। ठीक है, एक होती है 9 1/11%, तो हम इसको बोलते हैं 1/11। देखो याद करने का तरीका, जब 11 के साथ ये नीचे 9 आएगा ना तो ये 1/9 आता है। ठीक है, ऐसे ही 9 1/11 में देखो यहाँ पे 11 आया ना तो ये 1/11 आता है। ऐसे आप इसको याद भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगली वैल्यू देखते हैं हम 10%। ठीक है, 10%, तो ये कितना होता है 1/10। ठीक है भाई, ऐसे ही आप अगली वैल्यू लिखोगे तो देखो 8 1/3%, ये होता है हमारे पास 1/12। ठीक है, कितना होता है 1/12, और ऐसी होती है 12 1/2%, इसको हम बोलते हैं 1/8। ठीक है भाई, ऐसी एक वैल्यू होती है 37 सही 1/2%, इसको हम कितना बोलते हैं 3/8। ठीक है, ऐसी होती है 57 सही 1/2%, इसको हम बोलते हैं 4/7। ऐसे एक वैल्यू और लिख लीजिए 62 1/2%, इसको हम बोलते हैं 5/8। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ है जो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं पे बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज़ आपको और समझानी है। जैसे मान लो कि हमने लिखा है यहाँ पे 25%। 25% का मतलब आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1/4 होता है ना। तो ये वाली जो 1/4 संख्या लिखी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, एक भिन्न संख्या बोलते हैं। ये आपको पता है ना, क्या बोलते हैं, भिन्न संख्या, यानी फ्रैक्शनल नंबर, है ना, फ्रैक्शनल नंबर हो गया।
तो फ्रैक्शनल नंबर में भिन्न संख्या में जो ये हर में जो संख्या लिखी रहती है, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो संख्या लिखी होती है ये क्या होती है, मूल संख्या। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, बेस वैल्यू, है ना। तो ये जो 4 होती है ये बेस वैल्यू हमारे पास हो गई। अब देखिए इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 मूल संख्या है। आप इसको क्या मान सकते हो, यूनिट मान सकते हो कि 4 यूनिट है, ठीक है, कि हमारे पास 4 यूनिट मूल संख्या है और 4 का 25% हमारे पास कितना आया, 1। समझ गए बात कि देखिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास 4 यूनिट कोई संख्या है, उसका 25% कितना आ गया, 1। देखिए मैं लिख के भी आपको बताता हूँ। देखो 4 का 25%, है ना, प्रतिशत की जगह हमने बट्टा में 100 लिख दिया। तो देखो 25 चौक 100 गए, 100/100 = 1। यानी हमको यहाँ से प्रूफ हो गई ये वाली बात कि 4 का 25% 1 होता है। बस यही कॉन्सेप्ट हमको सब जगह लगाना है भाई, ठीक है ना। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 20% 1500 रुपये है तो वह संख्या क्या होगी। देखो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, पहले x मानोगे और फिर करोगे, लेकिन हमको क्या करना है इसमें x नहीं मानना। आपको जो क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू दिख रही है, जो प्रतिशत आपको दिख रहा है ना, वो आपको उठाना है। बस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%, तो आपका सीधा दिमाग में आना चाहिए कि यार 20% तो 1/5 होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि किसी संख्या का 20%, तो आपने अपनी संख्या मान ली 5 यूनिट। क्या मान लिया अपने अपने हिसाब से, 5 यूनिट। मैंने आपको बताया था ना कि जो हर में संख्या लिखी होती है, डिनोमिनेटर में संख्या लिखी होती है, वो क्या होती है, बेस वैल्यू होती है। तो हमने उस संख्या को 5 यूनिट मान लिया। तो 5 यूनिट का 20% अपने पास कितना आ रहा है, 5 यूनिट का 20% कितना होता है, 1, है ना। और क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1500 रुपये, ठीक है भाई। यानी हमको यहाँ से पता चला कि हमारे पास जो 1 यूनिट आई है उसका मान 1500 रुपये सवाल में हमको दिया हुआ है ना। और आपसे क्या पूछा है, वह संख्या क्या होगी, और वह संख्या हमने कितनी मानी है, 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 × 1500। समझ गए बात, यानी कितनी हो जाएगी ये, 7500 रुपये। आई बात समझ में। तो इसी टाइप को हमको फ्रैक्शन को उठा के क्वेश्चंस को सोल्व करना है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी संख्या के 16 से 2/3% को उसी संख्या में जोड़ने पर 217 आता है तो वह संख्या क्या होगी। देखो सबसे पहला काम अपना कि हमको क्या करना है, सिर्फ परसेंटेज को उठाना है। 16 से 2/3 मैंने आपको कितना बताया था, 1/6। भाई उनको रट लेना, ठीक है, समझ गए बात। क्या करना है आपको, उनको रट लेना है, 1/6। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी संख्या के 16 से 2/3। अब आपने संख्या कितनी मान ली, 6 यूनिट मान ली भाई, है ना। 6 यूनिट के 16 से 2/3 यानी 1 को उसी संख्या में जोड़ने पर, यानी 1 को संख्या कौन सी हमने मानी, 6। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 यूनिट, यानी जोड़ने पर कितना आ जाता है, 217। मीन्स कि हमारे पास जो 7 यूनिट है उसका मान कितना दे रखा है, 217, ठीक है। ऐसे ही देखिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 217/7, है ना, 217/7 हो जाएगा। और 217/7 कितना हो जाएगा, 7 × 21, 7 × 7, यानी 1 यूनिट का मान हमारे पास यहाँ से आ गया 31, है ना, 31 रुपये, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हमने कितनी मानी है भाई, 6 मानी है। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 × 31, यानी कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 6 × 18, 186 रुपये। तो इसी टाइप से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 37 सही 1/2% उसी संख्या के 62 सही 1/2% से 16 कम है। तो देखो पहले आप लिखो कि 37 सही 1/2% कितना होता है हमारे पास, 3/8 ये होता है ना। और दूसरी वैल्यू हमको दी हुई है 62 सही 1/2%, तो ये होता है हमारे पास 5/8, है ना। तो देखो हमारे पास मूल वैल्यू कितनी है, समान है, तो मूल वैल्यू हमारे पास क्या है, 8 यूनिट है।
तो 8 का 37 से 1/2%, 8 का 37 से 1/2% कितना हो गया? 3। उसी संख्या के यानी 8 के ही 62 से 1/2%, 8 के 62 से 1/2% यानी 5 से 16 कम है, यानी 3 जो है वो 5 से 16 कम है। क्या बोल रहा है ये कि 5 से जो 3 है वो कितना कम है? 16 कम है, 16 रुपये कम है ना। और हमारे पास कितना कम है भाई? 2 यूनिट कम होगा, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो 2 आ गया, यानी हमारे पास जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो 16 रुपये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? 16/2 बराबर 8 रुपये हो गई। अब बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या होगी हमारे पास? संख्या कितनी मानी थी हमने? 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 × 8 है ना, तो ये हो जाएगा 64 रुपये। समझ गए बात कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ए की आयु बी की आयु से 25% ज़्यादा है, तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम होगी? देखो ये क्वेश्चन आपने बहुत देखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन करते कैसे हम इन क्वेश्चंस को? सबसे पहले हमारा वही तरीका कि हम क्या करेंगे, प्रतिशत को लिखेंगे। तो 25% कितना होता है भाई? 1/4 है ना। तो ये बोल रहा है कि देखो ए की आयु है ना, ए की आयु बी की आयु से 25% ज़्यादा है, तो हमने क्या किया, ए की आयु को है ना जो 4 यूनिट मान लिया। कितनी मान लिया? ए की आयु को 4 यूनिट, ठीक है। कि ए की आयु क्या है? बी की आयु से 25% ज़्यादा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? उल्टा करना पड़ेगा कि ए बी की आयु को 4 मानना पड़ेगा, तब जाके ए की आयु कितनी आ जाएगी? 4 का 25% यानी 1 रुपये ज़्यादा, या फिर आप बोलो कि 1 यूनिट ज़्यादा, तो ए की कितनी आ जाएगी आयु? 5, ठीक है। और ये कोई एज नहीं है भाई, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि भाई 5 वर्ष है या 4 वर्ष है, ये हमारे पास सिंपली क्या है? यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ से हमने लिख लिया कि जो ए की आयु है वो 5 यूनिट होगी और बी की आयु कितनी होगी? 4 यूनिट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी की आयु ए से कितने प्रतिशत कम है। तो देखो बी की आयु 4 है, ए की आयु 5 है ना। तो बी की आयु कितने यूनिट कम है भाई? 1 यूनिट कम है ना, 1 यूनिट कम है बी की आयु, ठीक है। और कितने से कम है? 5 से। समझ गए बात? कितने से कम है? 5 से, मतलब 5 से तो कम है बी की आयु 1 यूनिट, गुणा 100। तो देखो आप इसको काटो, 20 बार कटेगा, यानी ये कितना आ जाएगा आपके पास? 20%, ठीक है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो बी की आयु है वो ए की आयु से कितने प्रतिशत कम हो गई? 20%। और इसका देखो एक इससे भी ज़्यादा शॉर्टकट मेथड है, वो क्या कि यहाँ पे देखिए मैंने आपको 25% से ज़्यादा बोला हुआ है ना, और 25% से आपको कम निकालना है। तो 25% से कम परसेंटेज मैंने आपको कौन सी याद करवाई है? 24 पे भी कोई परसेंट नहीं है, 23 पे भी नहीं है, 21 पे भी नहीं है, 22 पे भी नहीं है, 20 पे, यानी कि 20% क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई। समझ गए बात कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किसी कारखाने में 16 से 2/3% श्रमिकों की कमी आती है, तो कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उत्पादन पूर्वतः बना रहे? देखो 16 से 2/3%, ठीक है। 16 से 2/3% क्या होता है? 1/6 हमने लिख लिया, यानी कि पहले श्रमिकों की जो एज थी ना, जो श्रमिकों की पहले संख्या थी वो कितनी थी? 6 यूनिट थी हमारे पास। कितनी थी? 6 यूनिट, ये वाली है ना। और क्या हो गया? 6 का 16 से 2/3% यानी 1 की कमी आ गई। तो अब कितने हो गए हमारे पास श्रमिक? 5 यूनिट श्रमिक हो गए हमारे पास। समझ गए बात कि पहले हमारे पास 6 यूनिट श्रमिक थे और 1 कम हो गया इसमें से, तो 5 यूनिट हमारे पास श्रमिक हो गए। तो कार्य अवधि को कितना प्रतिशत बढ़ाया? तो देखो काम को कितना बढ़ाना पड़ेगा हमको? 5 से 1 बढ़ाना पड़ेगा ना। तो हमको कार्य अवधि को बढ़ाना पड़ेगा 1, और कहाँ से बढ़ाना पड़ेगा भाई? 6 से बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी 5 से बढ़ाना पड़ेगा अपने को 1 है ना, तो 5 से हमने बढ़ाया और गुना 100, तो कितना आ गया? 20%। समझ गए? इस क्वेश्चन का भी सेम वही प्रोसेस है करने का कि देखो 16% है, 16% से हमने कम लिया है ना, और हमको क्या लेना है? बढ़ाना है 16% से। हमको क्या निकालना है? बढ़ाना है 16% से, 16 से 2/3% से।
तो 16 से ही 2/3% से ज़्यादा प्रतिशत मैंने आपको याद करने के लिए कौन सी लिखवाई है, 20%। सिंपल है, यानी कि 20% सीधा आंसर हो जाएगा बिना निकाले। ठीक है भाई, तो चलिए ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।